हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एंड पेडागोजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण की कितनी प्रणालियाँ होती हैं? तो वाचन शिक्षण की जो प्रणाली होती है, फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 6। तो वाचन शिक्षण की जो प्रणाली होती है फ्रेंड वो 6 होती है। राइट आंसर इज 4। देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों का किससे परिचय कराया जाता है? तो देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों का किससे परिचय कराया जाता है? तो फर्स्ट है वर्णों का, सेकंड है शब्दों का, थर्ड है लिपि का, फोर्थ है पठन का। ओके, वो कराया जाता है फ्रेंड शब्दों का। राइट आंसर इज सेकंड। और श्रीमती मॉन्टेसरी ने शिक्षण प्रणाली में किस विधि का आविष्कार किया था? ओके, तो फर्स्ट है साहचर्य विधि का, सेकंड है अक्षर बोध विधि का, थर्ड है सामूहिक पाठन विधि का एंड फोर्थ है देखो और कहो विधि का। तो श्रीमती मॉन्टेसरी ने शिक्षण प्रणाली में किस विधि का आविष्कार किया था? तो वो किया था फ्रेंड साहचर्य विधि का। राइट आंसर इज फर्स्ट। और शिक्षा संबंधी विधियों में कौन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है? ओके, तो शिक्षा संबंधी विधि में जो कौन विधि है जो सब मनोवैज्ञानिक विधि है, तो फर्स्ट है देखो और कहो विधि, सेकंड है वाक्य शिक्षण विधि एंड थर्ड है साहचर्य विधि, फोर्थ है अक्षर बोध विधि। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, वाक्य शिक्षण विधि। आगे देखेंगे, भाषा शिक्षण में किस विधि से रोचकता आ जाती है? तो किस विधि से रोचकता आ जाती है? फर्स्ट है संगीत से, सेकंड है स्वरण द्वारा, थर्ड है पाठन से एंड फोर्थ है कक्षा विनिमय से। ओके, तो कक्षा शिक्षण में किस विधि से रोचकता आ जाती है? तो रोचकता जो आती है फ्रेंड वो आती है कक्षा विनय से। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि का सही ज्ञान न होना किसकी समस्या है? तो लिपि का सही ज्ञान न होना जो है, फर्स्ट है लिपि का, सेकंड है वर्तनी की, थर्ड है पठन की एंड फोर्थ है स्वरण की। तो लिपि का सही ज्ञान न होना किसकी समस्या है? तो वो है फ्रेंड वर्तनी की समस्या है। राइट आंसर इज सेकंड। पढ़ने के लिए कौन सी मुद्रा अपेक्षित है? पढ़ने के लिए जो मुद्रा अपेक्षित है फ्रेंड, फर्स्ट है मौन मुद्रा, सेकंड है योग मुद्रा, थर्ड है शांत भाव एंड फोर्थ है संयत और सौम्य मुद्रा। ओके, पढ़ने के लिए कौन सी मुद्रा जो है वो कौन सी मुद्रा अपेक्षित है? तो वो है फ्रेंड इसमें संयत और सौम्य मुद्रा। राइट आंसर इज 4। और पठन कार्य करते समय बालकों में किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो फर्स्ट है ध्यान देते हुए, सेकंड है अर्थ ग्रहण करते हुए, थर्ड है स्वरण करते हुए एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पठन कार्य करते समय बालकों में किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो वो डालनी चाहिए फ्रेंड अर्थ ग्रहण करते हुए की आदत डालनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? फर्स्ट है सुलेख, सेकंड है श्रुत लिपि, थर्ड है आशुलिपि एंड फोर्थ देवनागरी लिपि। ओके, तो इसमें जो लिख है कि अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो इसे हम श्रुत लिपि कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है, फर्स्ट है ब्राह्मी लिपि में, सेकंड है सौरसेनी लिपि में, थर्ड है खरोष्ठी लिपि में एंड फोर्थ है देवनागरी लिपि में। तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है फ्रेंड वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि संसार की किस अन्य जो है लिपियों की तुलना में अधिकतम है? तो देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिकतम जो होती है वो होती है, फर्स्ट है सुंदर है, सेकंड है प्रचलित है, थर्ड है वैज्ञानिक है, फोर्थ है सुसंस्कृत है। ओके, तो करेक्ट जो होगा वो थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, वैज्ञानिक है। ओके, और सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन किसका है? तो सुलेख जो है व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री का है, थर्ड है गोविंद वल्लभ पंत का है एंड फोर्थ है महात्मा गांधी का है। तो सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह कथन जो है फ्रेंड ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस विधि द्वारा सीखी गई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है? फर्स्ट है पठन विधि के द्वारा, सेकंड है स्वरण विधि के द्वारा, थर्ड है लेखन विधि के द्वारा, फोर्थ है वार्तालाप विधि के द्वारा। ओके, तो वो वार्तालाप विधि के द्वारा जो है सीखी गई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है। ओके, और नेक्स्ट है कि वार्तालाप की शिक्षण विधि का एक प्रमुख विधि है, फर्स्ट है फ्रेंड मौखिक शिक्षण का,
सेकंड है बोलना शिक्षण का, थर्ड है लेखन शिक्षण का एंड फोर्थ है पठन शिक्षण का। ओके, तो वो है फ्रेंड इसमें बोलना शिक्षण का। ओके, और नेक्स्ट है कि कहानी शिक्षण का प्रारंभ प्राथमिक स्तर पर ही किनके द्वारा प्रारंभ करना चाहिए, वो करना चाहिए फ्रेंड फर्स्ट है इसमें माता पिता के द्वारा, सेकंड है दादा नानी के द्वारा, थर्ड है शिक्षकों द्वारा एंड फोर्थ है स्वयं पठन के द्वारा। तो कहानी शिक्षण का प्रारंभ प्राथमिक स्तर पर किनके द्वारा किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए फ्रेंड शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। राइट आंसर ही थर्ड। और नेक्स्ट है कि साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन किस विद्या को माना गया है। ओके, तो साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन जो माना गया है फर्स्ट है फ्रेंड कविता को, सेकंड है गीत को, थर्ड है ग्राम्य गीत को एंड फोर्थ है कहानी को। तो वो माना गया है फ्रेंड कहानी को। ओके, तो नेक्स्ट है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। यह कथन किसका है, यह कथन जो है फ्रेंड वो कथन किसका है, तो यह है फ्रेंड साहिबन का कथन है। और कविता किसको विकसित करती है, तो कविता जो विकसित करती है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें शरीर को विकसित करती है, सेकंड है भावना को विकसित करती है, थर्ड है हृदय को विकसित करती है, फोर्थ है कल्पना को विकसित करती है। वो फ्रेंड कल्पना को विकसित करती है। ओके, करेक्ट आंसर इस 4 हो जाएगा। और नक्षत्रों में ध्रुव तारा का जो स्थान होता है वही पाठ्यक्रम में क्या होता है, तो वही पाठ्यक्रम में जो होता है फ्रेंड कविता का स्थान होता है। ओके, नक्षत्रों में ध्रुव तारा का जो स्थान होता है, ओके, जैसे ध्रुव तारा को माना जाता है सप्तऋषि तारा माना जाता है नक्षत्र में, वैसे ही पाठ्यक्रम में कविता को जो है वो स्थान है। ओके, वही पाठ्यक्रम में कविता का ज़्यादा स्थान है। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि व्याकरण भाषा का किस प्रकार का शास्त्र है। फर्स्ट नियामक शास्त्र है, सेकंड है भाष्य शास्त्र है, थर्ड है गद्य शास्त्र है एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण भाषा का किस प्रकार का शास्त्र है, तो नियामक शास्त्र है। ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को फुग्गा विधि कहा जाता है, तो फर्स्ट है फ्रेंड आगमन विधि को, सेकंड है फ्रेंड निगमन विधि को, थर्ड है पाठ्य पुस्तक विधि को एंड फोर्थ है फ्रेंड सहयोग प्रणाली को। ओके, तो व्याकरण शिक्षण के किस प्रणाली को सुग्गा विधि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फ्रेंड पाठ्य से पुस्तक प्रणाली को। राइट आंसर इज थर्ड। भाषा शिक्षण के मॉन्टेसरी प्रणाली का जनक कौन है, तो भाषा शिक्षण के मॉन्टेसरी प्रणाली का जो जनक है फ्रेंड फर्स्ट है प्रोवेल एंड सेकंड है मारिया मॉन्टेसरी, थर्ड है संत जोवियर्स एंड फोर्थ है फ्रायड। प्रोवेल जो है वो खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। भाषा शिक्षण विधि के मॉन्टेसरी का प्रणाली के जो जनक माने जाते हैं वो मौर्या मॉन्टेसरी को माना जाता है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में चलना, दौड़ना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा किस प्रणाली में दी जाती है, तो किस प्रणाली में दी जाती है, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है भाषा शिक्षण में, सेकंड है कर्मेंद्रियों की शिक्षा में, थर्ड है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड कर्मेंद्रियों की शिक्षा में। और किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ही तो दृश्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो किस शिक्षा शास्त्री ने, फर्स्ट है पेट्रोलॉजी ने, सेकंड है डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, सेकंड थर्ड है सुकरात एंड फोर्थ है डॉक्टर विद्यार्थी। राइट आंसर इज सेकंड डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन साधन दृश्य शब्द दोनों है, तो दृश्य शब्द दोनों जो है फर्स्ट है रेडियो, सेकंड है दूरदर्शन, थर्ड है मोबाइल एंड फोर्थ है समाचार पत्र। तो राइट जो हो जाएगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा दूरदर्शन है। और पाठ योजना से शिक्षकों में कौन सी प्रेरणा जो है वो जागती है, तो फर्स्ट है आत्मविश्वास का बोध, सेकंड है अनुभव, थर्ड है आत्मसम्मान एंड फोर्थ है आत्मनिर्भरता। ओके, तो पाठ योजना से शिक्षकों में जो प्रेरणा जागती है फ्रेंड वो आत्मविश्वास के बोध की प्रेरणा जागती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्रियों ने संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच के लिए किसका महत्व सर्वाधिक बताया है, तो फर्स्ट है फ्रेंड भाषा का, सेकंड है स्वागत भाषण का एंड थर्ड है मूल्यांकन पद्धति का एंड फोर्थ है लेखन कार्य का। तो वो बताया है फ्रेंड मूल्यांकन पद्धति का। राइट आंसर ही थर्ड। और मूल्यांकन का एक अंश मात्र कौन है, तो मूल्यांकन का एक अंश जो मात्र होता है फ्रेंड फर्स्ट है मापन, सेकंड है परीक्षा, थर्ड है परीक्षा की तैयारी, फोर्थ है मानसिक डूब की तैयारी। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड मापन है।
एक पाठ्य योजना के निर्माण में निहित रहते हैं। क्या निहित रहते हैं? तो फर्स्ट है फ्रेंड, उद्देश्य समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है। सेकंड है, शिक्षण क्रियाओं से छात्रों को मुक्त रखा जाता है। थर्ड है, शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एंड फोर्थ है, शिक्षण संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकी, प्रविधि, संसाधनों आदि का जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है प्राथमिक शिक्षा से, सेकंड है माध्यमिक शिक्षा से, थर्ड है उच्च शिक्षा से एंड फोर्थ है फ्रेंड प्रौढ़ शिक्षा से। ओके, तो वो जो है वो प्रौढ़ शिक्षा से है, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से है। और भारतीय संविधान की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार कैसा प्रदान करती है? तो वो न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिकार जो है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा जो प्रदान की जाती है फ्रेंड वो इतिहास इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। ओके, दूरस्थ शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे होता है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो संबंध होता है वो होता है फ्रेंड प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि घर का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? घर का पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड वो भवन होता है, भुवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है। तो घर का पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड वो भुवन होता है। राइट आंसर इज सेकंड। बैल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बैल का पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड वो अश्व होता है। ओके, अश्व होता है। ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। मोर का पर्यायवाची जो होता है वो किश होता है। करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्रोध का जो होता है फ्रेंड वो स्वप्त होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। और सौंदर्य का जो होता है वो रमणी होता है। राइट आंसर इज 4। और अही का जो होता है सरीसृप होता है। राइट आंसर इज सेकंड। हाथ का जो होता है फ्रेंड वो कटी होता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। और सूर्य का जो होता है विभाकर होगा, दिनकर, दिवाकर, विभाकर। ओके, तो ये राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। चांदनी का जो होता है फ्रेंड वो कौमुदी होता है। राइट आंसर इज सेकंड। और सरस्वती का जो होता है फ्रेंड वो पद्मा होता है। ओके, सरस्वती का जो होता है वो पद्मा होता है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। समुद्र का जो होता है फ्रेंड वो जलद होता है। ओके, और घोड़ा का जो होता है फ्रेंड वो अश्व होता है। ओके, और सिंह का जो होता है पर्यायवाची वो सिंदूर होता है। ओके, राइट आंसर इज 4। और अनार का पर्यायवाची जो होता है पर्यायवाची शब्द जो होता है फ्रेंड वो डाड़िम होता है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और अग्नि का पर्यायवाची जो होता है वो ज्वाला होता है। और इंद्र का पर्यायवाची जो होता है वो मुकुंद होता है। और पेड़ का पर्यायवाची जो होता है फ्रेंड वो वृक्ष होता है। ओके, तो और इसमें जो दिया है फ्रेंड निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ का चयन जो है वो दिए गए विकल्पों में से करना है। तो शार्दुल का जो सही है वो शार्दुल का मतलब जो होता है शब्द का अर्थ वो होता है कबूतर। ओके, इसका मतलब होता है कबूतर से है। और किंकर का जो होता है फ्रेंड उसका अर्थ जो होता है वो निर्धन से होता है। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। और हिमांशु का जो होता है वो चंद्रमा से होता है। और कमल का जो होता है वो सही अर्थ वो राजीव होता है। और चंद्रमा का जो होता है वो शशि होता है। सोम का जो होता है वो चंद्रमा होता है। ओके, और अनेक शब्दों में से के लिए एक शब्द क्या है फ्रेंड्स? ओके, तो फर्स्ट है जिनके पास कुछ भी ना हो। सॉरी, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि जिनके पास कुछ भी ना हो। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिनके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसे हम कहते हैं अकिंचन। ओके, और नेक्स्ट है अत्यंत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो वो है फ्रेंड तथा कथित निम्न जातियों में जन्म लेने वाला। और अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द जो है फ्रेंड वो क्या है? तो वो है फ्रेंड इसमें आकाश वृत्ति। और जिस पर हमला न किया गया हो एक शब्द क्या है? वो है अनाक्रांत। ओके, और जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए जो शब्द है फ्रेंड वो है मंथर। और आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। और नेक्स्ट है फ्रेंड जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे हम जो कहते हैं वो पुरुषिचित कहते हैं। और जो किसी नियम का पालन न कर रहे उसे हम कहते हैं फ्रेंड उसे हम
उच्छल कहते हैं। ओके, और इसमें जो है अनेक गुणों से चले आने वाले के लिए एक शब्द जो होता है फ्रेंड, उसे हम कहते हैं सनातन, और जिसे बुलाया गया न गया हो उसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए फ्रेंड मुमुक्षा, और जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो उसे हम कहते हैं कानीन। और हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द जो है फ्रेंड वो सुविधा है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए की जाती है फ्रेंड वो पाथे है। ओके, और नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट क्या है कि जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो फ्रेंड वो अजात शत्रु है। और जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वो क्या है, तो जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो वो है प्रत्युत्पत्ति, और जो बार बार चमके वो देदीप्यमान है, और जो शरण में आया हो शरणागत है। जो स्त्री कविता करती हो कवित्री है, जहाँ पहुँचा न जा सके वो अगम होता है, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।